अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ बेल के शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी और साथ साथ में आपको उसके थोड़े से जो फ़वाइद जिससे मैं ख़ुद वाकिफ़ हूँ और जो मैंने ख़ुद बेनिफिट उठाए हैं तो वो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये बेल है, देखें इस तरह ये हार्ड बिल्कुल होता है ये फल, और ये गर्मी के मौसम में ईज़िली मिल जाता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है शरबत की सूरत में ही किया जाता है। अक्सर लोग इसको डायरेक्ट भी खा लेते हैं। इसके फ़ायदे में सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको तो अक्सर ख़वातीन में और मर्दों में बवासीर की जो बीमारी पाई जाती है, शिकायत होती है, कब्ज़ की शिकायत होती है, बवासीर की शिकायत होती है, या आंतों से खून आना, पेट से खून आना, उसके लिए ये बेहद फ़ायदेमंद है। और जॉइंट्स के लिए, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, आप इसका एक शरबत, एक बेल से जो है हम तकरीबन 4 से 5 गिलास शरबत बना लेते हैं। तो 1 गिलास शरबत जो है आप इसका डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपके जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हड्डियाँ एकदम ऐसे करने लगती हैं, जाम होने लगती है ना, हमारी नसें भी जाम होने लगती हैं, तो उन सब के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद है। तो अल्लाह ताला ने ये नेमत हमें ऐसी अता की है कि भरपूर ग़िज़ाइयत से भरपूर है, पर हम इसकी अफादियत से वाकिफ़ हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये बहुत मीठा होता है, और इसकी देखें शेप ये इस तरह होती है, ये बहुत हार्ड होता है इस तरह सब। ये कि छुरी से नहीं काटा जाता है, इसको बाकायदा किसी हार्ड चीज़ से, सिलबट्टा या फर्श पे किसी चीज़ से ज़ोर से इसको मार के इसको तोड़ा जाता है। तो इसका शरबत किस तरह बनेगा तो वो मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने हार्ड चीज़ इसके ऊपर ऐसे मारी और ये देखें टूट गया, ये अंदर से इस तरह, इसको देखें बिल्कुल जिस तरह नारियल नहीं होता सख्त, ये उस तरह सख्त होता है। ये देखें इस तरह ये अंदर से इसका गूदा निकलेगा। हमने बहुत आराम से इसको स्पून के साथ जो है, अब हम इसका जितना भी इसके अंदर गूदा है ये सारा हम निकाल लेंगे। बहुत अच्छा है, फ्रेश है अभी, क्योंकि सीज़न है, गर्मी में ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो इस वक्त ये बहुत अच्छा मिलता है, मीठा भी होता है। ये देखें इस तरह हमने सारा इसका गूदा निकाल लिया। अच्छी तरह आप इसके छिलके पे जो जितना भी इस पर लगा हुआ है सारा इसका गूदा हम निकाल लेंगे। इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आंतों के लिए तो आपको अंदाज़ा है कि फ़ाइबर कितना ज़रूरी होता है। तमाम छिलके पे से आप इस तरह जो है ये गूदा निकालती जाएं। इस तरह देखिए गूदा निकलता जा रहा है, और इतनी प्यारी इसकी खुशबू होती है। और गर्मी में अगर बच्चों को लू लग जाए तो आप 1 गिलास से शरबत बनाएं, एक ही दिन में लू से, वो लू के बुखार से जो है उनको फ़ायदा हो जाएगा, एक ही दिन में। इतनी फ़ायदेमंद है ये लू के मरीज़ों के लिए, बवासीर के मरीज़ों के लिए। देखें आप एक में से कितना अच्छा खासा जो है ये गूदा निकला है। ज़रा सा भी हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। अब आप ये देखें इस एक गूदे में से, एक बेल में से कितना सारा ये देखें गूदा निकला है, और ये जो इसका हार्ड छिलका था ये हमने इसका हटा देना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसका शरबत जो हम बनाएंगे ये हम जूसर में नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके बीज होते हैं, बाज़ दफ़ा इसके बीज में कड़वाहट होती है,
तो शरबत आपका कड़वा हो जाएगा। तो इसके अंदर हम जो है 1 कप पानी डाल के पहले इसे डिप कर देंगे। 1 कप पानी के अंदर हम इसे अच्छे से डिप कर देंगे। तकरीबन इसको हम डिप करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए कि ये अच्छा सा फूल जाए, बीज अलग होने लग जाए और गूदा अलग होने लग जाए। 4 से 5 मिनट इसको भिगोने के बाद आप इसको हाथों से इसके अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छा, ये जो बेल है अभी मेरे पास, इसमें जो है बीज बहुत कम है। ऐसा नहीं कि इसमें बीज बहुत ज़्यादा हैं। अगर बीज बहुत ज़्यादा हो तो आप उसको छान लें। इस तरह आप इसका ये बना के जो है ना शरबत, आप इसको तकरीबन 8 से 10 दिन के लिए फ्रिज में रख सकती हैं और डेली 1 गिलास शरबत का आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। देखें इसमें फ़ाइबर देखें आप। बहुत अच्छी तरह आप इसको हाथों से ही इसमें मैश कर लें। अगर आप शुगर के लिए इस्तेमाल करेंगी तो इसमें अगर आपको शुगर है तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें, और अगर आपको शुगर नहीं है अल्लाह के हुक्म से तो आप इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल करें, तो उसका जायका और बढ़ जाता है। ये देखें एक अच्छा सा बिल्कुल मैंने क्रीमी सा इसका पेस्ट बना लिया बिल्कुल। ये देखें आप, कोई जूसर मशीन नहीं, कुछ भी नहीं, इसको हाथ से ही आपने इस तरह मैश करना है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा इसका जायका बढ़ाने के लिए इसमें ऐड कर दूंगी। अगर ये 4 से 5 गिलास शरबत बनेगा तो मैं इसके अंदर 4 से 5 ही चम्मच चीनी के ऐड कर दूंगी, या जितना आपको चीनी खाना पसंद हो उतना शुगर आप इसके अंदर चीनी ऐड कर दें। थोड़ा सा इसमें भुना हुआ ज़ीरा और कूटा हुआ ना, वो भी ऐड कर दें। ज़ीरा भून के डालें तो बहुत मज़े का लगता है। और जायका बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक, चीनी और ज़ीरा, ये डाल के अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे, चीनी इसके अंदर सारी अच्छे से मिक्स हो जाए। घुटनों के दर्द वालों के लिए आप यकीन जानें, जिनको बवासीर हो, घुटनों का दर्द हो, लू लग जाती हो, खून की कमी हो, आप इस शरबत का गर्मी में लाजमी इस्तेमाल करें। बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए है। फ्रूट है तो फ्रूट तो सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस क्वांटिटी थोड़ा ये है कि एहतियात से करें। इसको देखें अच्छे से चीनी इसके अंदर मिक्स हो गई है। अब शरबत कैसे बनाना है मैं आपको वो बताती हूँ। ये देखें एक बेल के अंदर कितना सारा बन गया। 8 गिलास शरबत आराम से बनेगा, यानी आप 8 दिन एक बेल को इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपने करना क्या है, जिस गिलास में आपने मतलब पीना है शरबत, आपको जितनी बर्फ़ पसंद है आप उतनी बर्फ़ डाल लें पहले गिलास के अंदर। मैं 2 गिलास बना रही हूँ अभी। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे, अगर ये 2 टेबल स्पून के करीब भर के बेल जो हमने बनाया अपना। बहुत फ़ायदेमंद, बहुत मज़ेदार ये शरबत, बहुत ही मज़ेदार ये शरबत बनता है। अब हमने इसके अंदर ये ऐड कर दिया। थोड़ा थोड़ा सा अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे।
बर्फ़ डालने के बाद। आप ज़रूरी नहीं है इसको गर्मी के ही सीज़न में इस्तेमाल करें, आप सर्दी गर्मी दोनों सीज़न में आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इजीली अवेलेबल होता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। ये देखें कितना मज़ेदार सा जो है ये बेल का शरबत बनके तैयार हो गया। और सबसे बड़ी बात है मज़ेदार के साथ साथ जो है ये फ़ायदेमंद भी है। तो उम्मीद है कि इस बेल के शरबत की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और लोगों तक भी पहुंचाएं।